सास बहू की रंगीन दुनिया एक ऐसी कहानी है जो परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी में घटी छोटी छोटी घटनाओं और रिश्तों की गर्मजोशी को खूबसूरत तरीके से पेश करती है। इस कहानी में सास और बहू के रिश्ते को लेकर एक नया दृष्टिकोण दिया गया है, जहां दोनों मिलकर अपने घर की दुनिया को और भी रंगीन और खुशहाल बनाती हैं। यहाँ एक छोटी सी शुरुआत है जिससे आप पूरी कहानी की दिशा और आकर्षण का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास बहू की रंगीन दुनिया। कहानी का आरंभ। नई नवेली बहू प्रिया अपने ससुराल आई थी। उसकी सास शांति देवी एक समझदार और अनुशासित महिला थीं। प्रिया को शांति देवी की सख्त निगरानी में रहते हुए इस नए घर में घुलने मिलने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन प्रिया का दिल साफ था और उसमें बहुत प्यार था, जिसे वह धीरे धीरे सास के दिल में जगह बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। शांति देवी को हमेशा यह लगता था कि नई बहू को घर के सभी नियमों और कायदों का पालन करना चाहिए। वह हर बात पर गहरी नजर रखती थीं और प्रिया से छोटी छोटी बातों के बारे में सवाल करती थीं। लेकिन प्रिया भी समझदार थी और उसने यह जाना कि सास का प्यार पाने के लिए सिर्फ उनकी बातों को ध्यान से सुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि उनके साथ मिलकर घर के कामों को इस तरह करना होता है जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आ सकें। पहली मुलाकात और समझौतों की शुरुआत। प्रिया ने शांति देवी से धीरे धीरे बातचीत करना शुरू किया। एक दिन प्रिया ने शांति देवी से कहा, माँ, मुझे घर की सफाई और खाना पकाने के बारे में बहुत कुछ सीखना है, क्या आप मुझे कुछ टिप्स देंगी? शांति देवी थोड़ी चौंकी, क्योंकि वह कभी भी अपनी बहू से सीधे तौर पर मदद की उम्मीद नहीं करती थीं। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, बस धैर्य रखना होगा। यह वह पल था जब दोनों की रिश्ता थोड़ी नरमी से शुरू हुआ था। शांति देवी ने प्रिया को धीरे धीरे घर के कामों में शामिल करना शुरू किया। प्रिया ने अपने सास की हर सलाह को ध्यान से सुना और उन पर अमल करने की कोशिश की। मस्ती और समझदारी का संगम। कुछ समय बाद प्रिया और शांति देवी के रिश्ते में एक नई मिठास आई। दोनों एक दूसरे की मदद से घर में कुछ नया करना चाहती थीं। एक दिन प्रिया ने शांति देवी से कहा, माँ, क्यों न हम घर को रंगीन बनाने के लिए कुछ नया करें, कुछ ऐसा जो हमारे घर की और हमारे रिश्ते की खूबसूरती को बढ़ा दे। शांति देवी को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, हम दोनों मिलकर घर को सजाएंगे और साथ में समय बिताकर इसे और भी प्यारा बनाएंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर घर को सजाने का निर्णय लिया। शांति देवी ने अपने पुराने अनुभव से प्रिया को बताया कि किस तरह से घर के रंगों और सजावट के चुनाव से वातावरण में सकारात्मकता आ सकती है। प्रिया ने इसके बाद कुछ नया प्रयोग करना शुरू किया। उसने दीवारों पर हल्के रंग के पेंट करने की सलाह दी और कुछ खूबसूरत हैंडमेड डेकोर सामान बनाए। सास बहू का सहयोग और समझ। सजावट का काम करते करते प्रिया और शांति देवी के बीच की दूरी और भी घटने लगी। एक दिन शांति देवी ने प्रिया से कहा, तुम्हारी मेहनत और प्यार से घर सच में रंगीन हो गया है। अब हमारा घर और भी खुशहाल लगता है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपका आशीर्वाद है कि मैं इस घर को सुंदर बना पा रही हूँ। आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि घर की असली सुंदरता उन रिश्तों में होती है जो हम एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस पल में दोनों की आंखों में एक अनकहा सा समझौता था। दोनों को एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझकर, सहयोग करके और एक दूसरे का सम्मान करके भी बनाए जाते हैं।
यह एक संक्षिप्त रूप है जो इस कहानी की शुरुआत और मुख्य उद्देश्य को दिखाता है। पूरी कहानी में सास और बहू के रिश्ते की जटिलताओं और उनके बीच बढ़ते समझ और स्नेह का चित्रण किया जाएगा। दोनों की साझेदारी से घर की दुनिया रंगीन होती है और साथ ही यह भी दिखाया जाता है कि रिश्तों में सच्ची मित्रता और सामंजस्य कितनी महत्वपूर्ण होती है।